रखने से भी इनकार कर दिया। कहने लगे, नाम की क्या जरूरत है, इसने कौन सा स्कूल जाना है। हमने खुद ही उसका नाम सैफुल्लाह रखा, जो प्यार से सैफी हो गया। अब्बा का खौफ तो सारे घर पर ही हमेशा से तारी था, लेकिन बड़े होते हुए सैफी ने उनकी आंख में अपने लिए नफरत देख ली थी। चुनाचे अब्बा के आते ही वो एक कमरे में छुप जाता। छत का वो अलग थलग कमरा, जो पुराने वक्तों का बना हुआ तस्वीर महल था, उसका मुस्तकिल ठिकाना बन गया। इसी छुपा छिपी में उसका बचपन गुजरने लगा। स्कूल भेजने का तो सवाल ही नहीं था। अब्बा ने अपने एक एतबार के दोस्त को राजदार बनाया और वो सैफी को बिला मुआवजा पढ़ाने पे मान गए। सैफी, बाहर आओ और इनसे कहो फौरन जाए यहां से। खबरदार अगर कभी किसी बाहर के आदमी को ऐसे करने दिया तो। सैफू जानू, गाल पे सिर्फ घर के लोग प्यार करते हैं, कोई और करे तो गंदी बात होती है। समझ आई? इतने दिन हो गए, तुमने कोई तस्वीर नहीं बनाई? आज बनाना, ठीक है? आने दो अब्बा को, फिर देखना उनसे शिकायत करके कैसी चमड़ी उतरवाती हूं मैं इस आदमी की। तुम बाहर जाओ। हमें मालूम था। अम्मी, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं देगा। देखिए सैफी अंदर है। अम्मी खोलिए, दरवाजा खोलिए। क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है। छप जहां से। दिन परेशान है, रात भारी है। दिन परेशान है, रात भारी है। जिंदगी है के फिर भी प्यारी है। क्या तमाशा है,
मेरी शादी कर दी गई। बेटियों की भरमार को देखते हुए आने वाले पहले ही रिश्ते पे अब्बा ने आंखें बंद करके हाँ कह दी। उस घर में भी कमाने वाला एक था और खाने वाले 10। मैंने फैसला कर लिया था, जब तक घर के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक बच्चा नहीं पैदा करूंगी। मियां साहब के हाथ भी उनके कंट्रोल में नहीं थे, झगड़े बढ़ते गए। नतीजतन मुझे ससुराल को छोड़ना पड़ा। जब पापा के घर वापस आई तो सैफी के साथ साथ बहनें भी जवान हो रही थी। अरे बॉल कराओ, चलो चलो। सारा तो थोड़ी सी हो जाओ। आयशा बाजी आपकी तरफ आएगा। आउट करो इसको। पकड़ो। ओए अब आ गए। हम हफ्ते को पाकपतन जा रहे हैं उर्स पर। खर्च दे के जाइएगा। ये नौबत आ गई है कि कल ईद मिलाद है और न्याज दिलाने के लिए कुछ भी नहीं। न्याज जरूर दिलेगी, हम करते हैं कुछ। अम्मी फिर इतना सा सालन, मैं रोज भूखी रह जाती हूँ। खाने वाले इतने ज्यादा हैं और आपकी आमदन दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्या बनेगा? जिसने चोंच दी है वो चोगा भी देगा, उस पर भरोसा रखो। हम भी तो 11 बहन भाई थे और वालिद साहब अकेले कमाने वाले थे। पल ही गए ना। कभी भूख से भी मरा है कोई? खाना तो इसलिए कम पड़ जाता है कि तुम पकाती अच्छा हो। खुदा ने 2 ही तो हुनर दिए हैं तुम्हें, एक तो खाना खूब पकाती हो और दूसरा बेटियां खूब पैदा करती हो। ये अच्छी बात नहीं है सैफी जानू, जवान लड़के हो गए हो, खुद खाना खाया करो। आप नहीं थी तो खुद ही खाता था। आपको बुरा लगता है तो खा लिया करूंगा खुद। बुरा नहीं लगता सैफू, बस अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो और मर्द बनो। मर्द बनना कौन सा मुश्किल है? भवे हर वक्त ऐसे रखो, आवाज को भारी कर लो, बात बात पर घर वालों को डांटते रहो और मारते रहो। मैं तुम्हें अब्बा जैसा बनने को नहीं कह रही हूँ। मास्टर साहब और मुस्तफा भी तो है ना। मुस्तफा भाई बहुत अच्छे हैं। सकीना पुत्र, बस कर अब बेटा, जाओ ऊपर छत पे जाके मौज मेला कर। एक दफा मैंने अब्बा की टोपी छुपा ली थी। अल्लाह ना बोले जब अब्बा तो नहीं। मेरा ख्याल है खीर आई है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी ने खीर भेजी है। अम्मी किधर है तुम्हारी? आ रही है खाला। कहाँ थे आज सारा दिन? कॉलेज में देर हो गई, पेपर हो रहे हैं इस वजह से। अम्मी आई है। बाजी जल्दी लाए। हाय खीर आ गई। अस्सलाम वालेकुम सुरैया बाजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कितने मजे की है। किस कदर नजीब है। अरे देखना तो था खाला ने कहीं थूका ना हो खीर में। पुत्र अगर मीठी ज्यादा हो तो समझ लेना कि तुम्हारी खाला ने नहीं
मैंने थूका है। आहिस्ता खाओ, सारी तो हमारे हिस्से की तुम खा गए। हालांकि खीर का तो पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आए जी आए हकीम साहब। किबला हकीम साहब, आप जरा देर से आए। हमने आपकी इजाजत लिए बगैर आपको एक जिम्मेदारी सौंप दी है और उम्मीद है कि आप इनकार नहीं फरमाएंगे। हुक्म कीजिए। मस्जिद कमेटी की बुनियाद डाल दी है हमने। जनाब शेख साहब उसके चेयरमैन हैं और खजांची के लिए आपसे बेहतर और ईमानदार कोई नजर नहीं आता। सबकी यही राय है। ये आपकी जरा नवाजी है। शेख साहब ने चेयरमैन होने के नाते बिस्मिल्लाह कर दी है 50,000 से। ये आप संभालें। जज़ाकल्लाह। लो भाई, ये मौज मेला खत्म कर दो। पुलिस आ रही है। एक अब्बा के अलावा हम सभी घर वाले मास्टर साहब के घराने को बहुत पसंद करते थे। उनकी बेगम मेरी अम्मी की वाहिद दोस्त थी। उनका घराना हमारे लिए एक मिसाली नमूना था। मास्टर साहब की मामूली तनख्वाह के बावजूद उनके दोनों बच्चे डॉक्टरी पढ़ रहे थे, जबकि हम सब बहनों को 5वीं के बाद घर में बिठा लिया गया था। घर में काम करने वाले इतने ज्यादा हो गए थे कि घर का काम कम पड़ जाता और वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता। घर की दीवार स्कूल की दीवार से जुड़ी हुई थी, लेकिन हमारे लिए हजारों मील की दूरी थी। बच्चों का शोर हम सबको बेचैन कर देता। अब्बा की खैर मौजूदगी में हमारे घर में गोया ईद ही हो जाती। छोटी बहन आयशा और मुस्तफा के दरमियान बचपन से ही बड़ी दोस्ती थी। आयशा ने उससे गिटार बजाना सीख लिया था। अब्बा की आमदन दिन ब दिन कम हो रही थी, लेकिन बच्चों की पैदाइश रुकने में नहीं आ रही थी। सलमा और हिफ्सा के बाद एक भाई और बहन और आए, लेकिन खुशकिस्मती से जिंदा नहीं रहे। अम्मी तो अल्लाह मियाँ की गायब थी। आखिर मुझे ही हिम्मत करनी पड़ी। एक बार अब्बा उर्स पे पाक वतन गए तो मुझे मौका मिल गया।